इस बार आपको बाबूजी को रोकना होगा, उन्हें समझाना होगा कि वो मेरे विवाह का विचार त्याग दे। नहीं तो मुझे अपना पत्नी धर्म बचाने के लिए बाबूजी को सब सच बताना होगा। मैं सच कह रही हूं, अगर आपने बाबूजी को नहीं रोका तो मुझे मजबूर होकर अपनी शादी ना करने की असली वजह बतानी होगी। कहाँ बता देगी तू? तू लल्ला को सगरी बात बताए के विशाखा का जीवन उजाड़ेगी? अरे तू ऐसा कुछ करे उससे पहले तोरे मुंह में मैं अंगार भर के हमेशा के लिए तुझे गूंगी कर दूंगी, गूंगी। इसलिए ऐसा करने से पहले सोच लीजो। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। एक ब्याहता की दोबारा शादी करने का पाप मैं अपने बाबूजी के हाथों नहीं होने दूंगी। मैंने हमेशा आपकी बात मानी है। पर अब नहीं। तू को हाथ लगाई के हाथ कौन गंदा करेगा? भूल गई घर के तो पे कितने एहसान है, और आज जब एहसान लौटाने की बारी आई तो तू पीछे हट रही है। क्यों रे बहुरिया? आज जब इस छोरी का पिता ऊ की शादी के बारे में सोचे है तो हमें बुराई कहाँ है? ये छोरी 100 बार अपने मुंह से बोल चुकी है कि ऊ को विशाखा का अधिकार ना चाहिए, ऊ के पति से कछ होना चाहिए। तो फिर आज ये रोने का नाटक काहे मचाए रही है? अरे एक बार शादी के लिए हाँ करके खत्म काहे नहीं कर देती है रोज रोज की किच किच? को पता है, पता था मोको कि ऐसा ही होवेगो, पर आए कभी अपने ना हो सकत है। गंदा खून गंदा ही रहेगो। छोरी के पाप के वजन से हमरे घर की नैया भव सागर में डोल रही है और हम कुछ ना कर पा रहे हैं। चल निकल यहां से, निकल। ये क्या हो रहा है अम्मा? कच्चू नहीं लल्ला, ये पाप की जड़ को हमरे आंगन से उजाड़ के फेंक रहे हैं। ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। राधिका मेरी बेटी, इसे घर से निकालने के बारे में आपने सोचा भी कैसे? पर लल्ला इनके कारण तो को समाज में काका सुनना पड़ा है। छोरी तेरी बात नहीं मानती, तेरे मुंह पे जवाब दे रही है। अरे ई की वजह से तू खाए पिए बिना बैठो है। ऐसन में लल्ला तू। अम्मा, ये मेरे और राधिका के बीच का विवाद है, हम आपस में सुलझा लेंगे। तो को ई की बात पे इतना सा भी गुस्सा ना आवे है? मैं क्रोधित नहीं हूं अम्मा, मैं आहत हूं। इसे पता है
कि जब तक मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, मैं भोजन नहीं करूंगा। इसलिए इससे कहिए कि ये अपने विवाह न करने का उचित कारण मुझे बताए। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पुत्री को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं या भोजन नहीं कर रहा। जैसी हरी इच्छा। रात्रि बहुत हो गई है, इस पहर में बाहर रहना उचित नहीं है। मैं समझ सकती हूँ बिटिया, तेरे मन पर अभी क्या बीत रही होगी। एक ब्याहता होते हुए दूसरे ब्याह के बारे में कोई स्त्री सोच भी नहीं सकती। पर तेरी बात अलग है राधिका। ये तो तू मानती है ना कि विशाखा की मांग में जो सिंदूर है वो देव बाबू के नाम का है। समाज की नजरों में विशाखा ही देव बाबू की पत्नी है। तो बिटिया, तुझे ये भूल जाना होगा कि कभी देव बाबू ने तेरी मांग में सिंदूर भरा था। तू सोच रही होगी बिटिया, तेरी माँ कितनी निष्ठुर है, सिर्फ अपनी सगी बेटी के बारे में सोच रही है। पर तू नहीं जानती बिटिया, उस शादी के बाद का एक एक पल बिटिया मैंने एक अपराधी की तरह बिताया है। कई बार सोचा मैंने कि तेरे बाबूजी को सच बता दूं। अगर उन्हें पता चल गया कि विशाखा की जगह फेरों में तू बैठी थी, पुरोहित परिवार के साथ छल किया गया, एक अविवाहिता होते हुए विशाखा को विवाहिता की तरह वहां भेज दिया गया, तुझे तेरा अधिकार नहीं मिला, तो बिटिया ये सारी बातें उनकी जान ले लेंगी। तू ये सह पाएगी राधिका? जिस पिता ने तुझे अपनी सगी पुत्री से भी ज्यादा प्रेम किया है, उन्हें इतना बड़ा दुख दे पाएगी तू? मैं जानती हूँ कि बाबूजी को सब सच बताने के बाद बहुत दुख होगा, लेकिन माँ, मैं अपने बाबूजी के हाथों होते भी ये अधर्म कैसे देख सकती हूँ? अपनी ब्याहता पुत्री की दोबारा शादी करने का पाप मैं उन्हें नहीं उठाने दूंगी। इसीलिए ठीक यही होगा माँ कि मैं बाबूजी को जाकर सब कुछ सच बता दूं। राधिका,
तू अपने बाबूजी से कुछ मत बोल। मैं उन्हें बताऊंगी कि तेरे विवाह न करने की वजह क्या है। अपनी माँ को एक मौका तो दे दे बिटिया। सोया नहीं अभी तक? छोटी बहू से कोई बहस हुई है क्या? मैं जानती हूँ बेटा, रात के खाने के वक्त छोटी बहू देर से आई तो इस बात को लेकर परेशान है। दरअसल छोटी बहू को अब तक काम संभालना आया नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाएगी। मेरी तो बस एक ही परेशानी है, वो बड़ी बहू से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो रही है। जब तक राधिका यहाँ थी तब तक सब ठीक था, वो उसे समझाती रहती थी, लेकिन राधिका को तो बेटा, राधिका को तो अपने घर जाना ही था ना। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी माँ ने छोटी बहू से बात की है। सब ठीक हो जाएगा। बस तू अपनी रातों की नींद इस तरह से मत बिगाड़। अरे सारा दिन काम करके आता है थक के, तो नींद भी जरूरी है ना बेटा। आइए, मैं आपको अपने कमरे तक छोड़ के आता हूँ। क्यों कान्हा, क्यों क्यों बार बार आप मुझे ऐसी दुविधा में लाकर खड़ा कर देते हैं? मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आपने जो कुछ भी दिया मैंने अपना भाग्य समझकर उसे स्वीकार किया। फिर क्यों क्यों बार बार मेरी भक्ति की परीक्षा ली जाती है? आप ही की अनुमति लेकर मैंने विवाह किया था ना। आप ही का आशीर्वाद लेकर मैंने अपने आप को एक पत्नी माना था। आज जब मैं पूरी लगन के साथ अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हूँ, फिर मैं कैसे कैसे किसी और से दूसरा विवाह कर सकती हूँ? जब से मैंने होश संभाला है, इस मंदिर में पूजा की है। और आज मैं इस मंदिर में खड़ी हूं और तब तक यहां से नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी उलझन को नहीं सुलझाएंगे। चादर कुछ बताया राधिका ने?
नहीं, मुझसे कहां त्रुटि हो गई देवकी जी? मैं उसे ठाकुर जी की दी हुई एक धरोहर मानता हूं, एक ऐसी कन्या जिसे समाज पग पग पर धुतकारता रहा, केवल इस कारण क्योंकि उसके जन्मदाताओं ने उसका त्याग कर दिया था। जितनी बार उसका अपमान होता था, मेरा मन करता था कि उसे अपनी छाया में छुपा लूं, परंतु देवकी जी, आज समाज के ये कठोर प्रश्न मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। पहली बार देवकी जी मैं समाज से सहमत हूं। परंतु देवकी जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मांग से सिंदूर हटा देने के पश्चात वो विवाह की स्वीकृति क्यों नहीं दे रही? क्या वो नहीं चाहती कि मैं कन्यादान करके पितृ ऋण से मुक्ति पाऊं? परंतु मेरे पास कोई भी विकल्प शेष नहीं है। उसे विवाह न करने का उचित कारण बताना ही होगा। मुझे अभी उससे बात करनी है। सुनिए, देखिए, हम पहले भी राधिका को विवाह के लिए विवश कर चुके हैं। तब उसने सबके सामने खड़े होकर कह दिया था कि वो कान्हा को अपना पति मान चुकी है। तब सबने उसकी तुलना मीरा से की थी। तब तो उसने अपनी मांग में सिंदूर भी नहीं भरा था जी। उस घटना के बाद उसने अपनी मांग में सिंदूर भर लिया, जिस पर वृंदावन वासियों ने आपत्ति प्रकट की थी। शायद उन लोगों की बातों से प्रभावित होकर उसने अपनी मांग से सिंदूर तो हटा दिया, पर जी इससे उसकी भक्ति तो कम नहीं हो जाती ना। वो मीरा थी और हमेशा हमेशा मीरा ही रहेगी। मेरी बात मान लीजिए जी, उसकी भक्ति और उसकी इच्छा का मान रख लीजिए। उसे विवाह के लिए विवश मत कीजिए। आप ही बताइए कान्हा, जिसे एक बार पति मान लिया जाए, क्या उसे भुलाना आसान है? मैंने तो मजबूर होकर अपने माथे से सिंदूर पोंछ डाला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा उनसे रिश्ता ही टूट गया। मैं इस रिश्ते से कुछ भी तो नहीं चाहती, ना नाम, ना प्रेम और ना ही अधिकार। मैं तो बस स्वयं को सुहागन मानकर मीरा की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। मुझे इतना सा भी करने की अनुमति नहीं। अनुमति है बेटा। मुझे क्षमा कर देना बेटा। मेरी आंखों पर समाज के बनाए हुए नियमों की ऐसी पट्टी बन गई थी
कि मैं तेरे कान्हा प्रेम को देख ही नहीं सका। समझ ही नहीं पाया था बेटी कि तूने अपनी मांग से सिंदूर परिवार का नाम बचाने के लिए हटाया, और आज वही परिवार तुझे कान्हा प्रेम त्यागने के लिए विवश कर रहा है। नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं होगा। तू जो चाहती है वही होगा। मैं तुझे ऐसे स्वयं को कष्ट देते हुए नहीं देख सकता। तेरा दुख तुझसे अधिक कहीं मुझे कष्ट देता है बेटा। मैं वचन देता हूं बेटा, जब तक तुम स्वयं आकर मुझसे नहीं कहोगी कि तुम विवाह के लिए तैयार हो, मैं विवाह के विषय में एक शब्द भी नहीं कहूंगा। चल घर चल। तुमने मटर के पराठे बनाने बोल दिए हैं ना? बस तो थोड़े से पोहे बनवा देना। और हाँ, याद रखना बुधवार है, इसलिए भोग में भगवान जी को दोपहर में पिस्ते की मिठाई चढ़ेगी। जाकर बोल दो पिस्ता भिगा दे। वैशाली, सब काम तुम कर रही हो, छोटी बहू कहाँ है? तुम्हारे साथ रह के वो सीख तो सकती है ना। वो माँ जी, मैंने खुद ही उसे पूजा के बाद कहा था कि जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। मैंने सोचा आज चौका खुद संभाल लूं। पर अरे दे, इतनी जल्दी ऑफिस जा रहा है? हाँ माँ, आज बहुत काम है। समय पर शुरू नहीं किया तो खत्म भी नहीं हो पाएगा। ऐसा कौन सा काम आ गया? माँ, वो वर्मा जी है ना, वो मठ की जमीनों की वीडियो सीडी लेकर आने वाले हैं। जितना जल्दी मैं जमीन फाइनल कर दूंगा, उतना जल्दी मैं काम शुरू करवा दूंगा। मेरे कमरे में सुबह नींबू पानी क्यों नहीं पहुंचाया? जरा सा काम नहीं होता तुम लोगों से। खैर, इस घर में मुझे पूछने वाला कोई है ही नहीं। अरे दे, इतनी सुबह सुबह काम पर? अच्छा दादी माँ, मैं चलता हूँ। माँ, आते आते शाम हो जाएगी। 1 मिनट बेटा, नाश्ता करके जा। बस 5 मिनट लगेंगे, मैं अभी। नहीं माँ, अगर यहाँ 5 मिनट की देरी कर दी तो ऑफिस का काम चालू करने में 15 मिनट की देरी हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। करो करो, खूब मेहनत करो। इनफैक्ट तुम्हें तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए, ताकि घर वालों को ये पता ना चले कि छोटी बहू तो कुछ काम कर ही नहीं रही। मृणालिनी भाभी, विशाखा आपको काम करने का मौका देना चाहती है, ताकि आपकी इस घर में इंपॉर्टेंस बनी रहे। वरना आप ही कहेंगी, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। भाभी, आपको अंदाजा भी है ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल है? अरे अपने घर में मैं एक सुई तक नहीं उठाती थी इधर से उधर रखने के लिए, हर काम के लिए राधिका जो मौजूद थी वहां पर। और यहाँ मेरे सर पर इतना सारा काम डाल दिया है जो ना तो मुझे करना आता है और ना ही मैं करना चाहती हूँ। अरे हाउसवाइफ बनकर पिसना मेरे लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। तो क्यों रुकी हुई? क्यों खुद को इन बंधनों में बांधा हुआ है? आजाद कर लो अपने आप को इन बंधनों से और कर लो अपना स्टार बनने का सपना पूरा। पर उसके लिए पहले मुझे मां बनना पड़ेगा।
हाँ, माँ बनने के बाद ही मैं इस घर को वारिस दे पाऊंगी और तभी तो मुझे इस घर से संपत्ति मिलेगी। विशाखा, विशाखा, यू इनसेन? तुम अपने सपने के साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती हो विशाखा? अरे माँ बनने के बाद इंडस्ट्री में तुम्हें पूछेगा कौन? तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना भाभी। देखिए भाभी, पैसे तो मुझे चाहिए ही होंगे और बिना वारिस दिए मुझे इस घर से कोई पैसे नहीं मिलने वाले। तुम वाकई बहुत भोली हो। जो मंजिल तुम्हें सीधे रास्ते पर चलकर आराम से मिल सकती है, उसके लिए तुम इतना लंबा रूट क्यों लेना चाहती हो? और वो भी ऐसा रूट जिसमें इतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। 1 साल माँ बनके जब तुम मुंबई पहुंचोगी तो तुम्हें कोई पलट के देखेगा भी नहीं। अरे आज की विशाखा में ग्लैमर है, फिगर है, फ्रेशनेस है। इसीलिए कह रही हूं, अगर तुम्हें हीरोइन बनना है तो आज बनना होगा, 1 साल बाद नहीं। और पैसे? पैसे तो इस घर में आकर मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने कुछ पैसे बचाए और कुछ मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे दिए। मैंने सोचा था कि उनसे मैं अपने सपने पूरे करूंगी, लेकिन अब तो तुम जानते हो, तुम्हारे सपने ही मेरे सपने हैं। इसलिए मैं वो सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। सच भाभी? मतलब मेरी फिल्म रिलीज होगी, मैं एक स्टार बन जाऊंगी और मेरे इंटरव्यूज आएंगे टीवी पे और लोग आगे पीछे घूमेंगे मेरे ऑटोग्राफ्स लेने के लिए। मुंबई जाऊंगी। वाओ! चाय काय दे रही है? तो को पता है, जब तक तू शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, लल्ला कुछ खावेगो पीवेगो नहीं। मैंने सूजी का हलवा भी बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। लल्ला ये क्या हो रहा है? राधिका शादी के लिए मान गई? नहीं अम्मा, मैं मान गया। अम्मा, अब मुझे समझ में आ गया है कि राधिका विवाह के लिए क्यों मना कर रही है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं अब राधिका और उसकी भक्ति के बीच में नहीं हूं। बहुत स्वादिष्ट है बेटा, अब चलते। चलो। जी बाबूजी, बस वो माँ से मैंने। हाँ बिटिया, बस ये हार तैयार है, तुम अपने बाबूजी के हाथ धुलवा दो, तब तक मैं आरती की थाली बना देती हूँ। जी माँ। सत्यानाश, ये राक्षसी का टोटका फिर काम कर गयो। लल्ला फिर एक ढोंगी की बातों में आ गयो। जाने कौन से जन्म का पाप है
कि ये पाप हमरे घर में हमारा जीवन बर्बाद करने को आ गयो है। जाने लल्ला कब समझेगो ये छोरी विष की प्याली है। अरे की गंध से ही फूल पत्ते मुरझा जावे हैं। समझाने वाले बहुत समझदार रहे कि को धक्के मार मार के घर से निकाल दियो। वो जान गए थे कि ये छोरी बदचलन है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? चुप कर बोरिया। हमरी जबान तो धर लेगी, लेकिन इस छोरी का क्या करेगी? बोल, इस छोरी के कराए से क्या होगा? देख लीजो बहुरिया क्या होएगा, देख लीजो। अब पल्ले आवे को कि सगरा घर डूब जावे को।